सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवाशीष महातो और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बेसिकली हमारा है नेवलैब का एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कह लो। आज का डेट है 17th ऑफ नवंबर, दिन है मंडे। मेरा 2:50 लाइक आफ्टरनून को लंच के बाद 2:50 को मेरा रिटन एग्ज़ाम होगा और कल ओरल एग्ज़ाम है। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली में होता कैसे है एंड हमें कितना पढ़ना होता है। जिसको लगता है ना कि हमें पढ़ना नहीं होता, ईज़ी है, जहाज़ में जाएँगे, नो, आपको लाइफ लॉन्ग पढ़नी होती है। अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास टोटल ये 2 फाइल है, ठीक है? ये 2 फाइल हैं जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। तो शुरू करते हैं ये वाली फाइल से पहले। तो इसमें टोटल 8 है। जैसे लेआउट ऑफ ब्रिज हो गया, बॉक्सिंग ऑफ कंपास हो गया, एजीमुथ सर्कल हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स हो गए, इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स हो गया, एंड्रॉयड बैरोमीटर हो गया, लुकआउट हो गया और हेम्स ऑर्डर हो गया। तो बेसिकली ये जो ब्रिज होता है हमारा, उसके बारे में है। ये जो बॉक्सिंग ऑफ कंपास है, टोटल 32 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम नेम करते हैं। तो वो बॉक्सिंग ऑफ कंपास आप जब आओगे तो पढ़ोगे। देन द नेक्स्ट वी हैव इज एजीमुथ सर्कल, जिससे हमें बेरिंग मिलता है सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के। इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स बेसिकली आपका एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस है बिटवीन द शिप्स, जिससे कि क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है ना, क्योंकि हम मिक्स्ड क्रू होते हैं, तो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट मदर टंग्स, तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो आप इसमें पढ़ोगे। फिर इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स, कुछ इंजरी हो गई तो क्या करना है, ऑल दो स्टफ्स इसमें बताया जाता है। एंड्रॉयड बैरोमीटर बेसिकली आपका प्रेशर बताता है बैरोमीटर में, उसके बारे में पढ़ोगे, इसका डायग्राम भी है। लुकआउट इज लाइक आरओआर में भी आता है, इसमें भी लुकआउट। देन वी हैव हेल्म्स ऑर्डर, जो आपको लाइक जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 5 डिग्री स्टारबोर्ड, पोर्ट 10, मिडशिप, ईज टू 5, हार्डर स्टारबोर्ड। तो ये जो है हेल्म्स ऑर्डर में आता है। ये बेसिकली आपका ये 8 है। एंड सेकंड फाइल में अगर आप आते हो तो यहाँ आप ड्यू पॉइंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट देखोगे, स्पीड लॉग एंड डॉपलर लॉग, फिर इको साउंडर, फिर ऑटो पायलट सिस्टम ऑन शिप्स, फिर वी हैव मरीन रेडार एंड जीपीएस। तो ये टोटल जितने भी है, लाइक पहले में 8 थे, दूसरे में 6। तो आप काउंट कर लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 एक्सपेरिमेंट्स है। इसमें से कुछ भी आ सकता है। रिटन एग्जाम बेसिकली 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का वाइवा है। तो वाइवा मेरा कल है। वाइवा के लिए मुझे इतना कोई स्ट्रेस है नहीं। मेन रिटर्न 40 नंबर, देखते हैं क्या आता है। और इसके अलावा भी कुछ कुछ हमें पढ़ना है, जैसे कि आपका साउंड सिग्नलिंग, लाइट सिग्नलिंग, देन आइला बॉयज। तो अब रिटर्न में क्या आएगा पता नहीं, मैंने आइला बॉयज पढ़ लिया है, मेरे को ईजी लगा। एज फॉर आइडेंटिफिकेशन, लाइट्स मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, इस लाइक रूल 20 से शुरू होता है और वो जाते रहता है। लाइक साउंड और लाइट सिग्नल में आपको 41 रूल तक है, आपको पढ़ने पड़ते हैं। मैंने अराउंड 25 तक किया है। एक बार फिशिंग वेसल का मैं देख लूँगा, बिकॉज मुझे लग रहा है अंदर से एक गट फीलिंग होता है कि आ सकता है फिशिंग वेसल का, तो मैं देखता हूँ। अब मेरा सिनेरियो ऐसा है कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ चुका हूँ, कल रात से पढ़ा था, अभी मेरे पास टाइम है, अभी अराउंड 11 कुछ बज रहे हैं, कर लेंगे, ठीक है। ये पहला लाइक पहला इंटरनल, नॉट इंटरनल सॉरी, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम। फिर मेरा 20 तारीख को होगा एसओटी का, उसका देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो मैं पूरे ऑनेस्ट बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी मेरा प्रिपरेशन मोड है। अभी जैसे मैंने टाइम दिखाया आपको, अभी टाइम मेरा हो रहा है 11:03। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, वापस हम रिवाइज करेंगे, लंच करेंगे, फिर 2 बजे एक पेपर देंगे अच्छे से, फिर कल वाइवा के लिए पढ़ेंगे। फिर मैं बताऊंगा मेरा वाइवा कैसा गया। फिर हम एसओटी के लिए पढ़ेंगे, एसओटी का भी सेम सिनेरियो दे देंगे। फिर हमें लगभग 10 दिन मिलेंगे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो मैं दिखाऊंगा कि हम एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ और मैंने क्या क्या पढ़ा और मेरा कैसे जाएगा। तो बेसिकली अभी जो कुछ एपिसोड्स आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 2 एपिसोड्स, नेक्स्ट 2 एपिसोड्स, वो आपका प्रिपरेशन के ऊपर होगा, एक्सटर्नल एग्जाम एंड तो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। तो मेरा रिवीजन 6 है, मैं फिर से बता दूं, मेरा रिवीजन 6 के हिसाब से चल रहा है, नॉट रिवीजन 6, रिवीजन 5 सॉरी, मेरा रिवीजन 5 के हिसाब से चल रहा है। तो मेरा मिड सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होता है, हमारा बेसिकली इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे वाइवा हो गया, बेसिकली वाइवा ही होते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट एंड सेमेस्टर हो जाता है, एंड सेमेस्टर से पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स। बट अभी जो अगर आप ज्वाइन करोगे इस साल से, तो आपका 6th रिवीजन है, जिसमें आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम्स भी होगा, जो 70 मार्क्स का होता है। एक तरह से अच्छा है कि आपको पहले प्रिपेयर हो जाओगे आप, एंड सेमेस्टर लास्ट लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ रिवाइज कर रहे हैं टाइप। तो दैट्स अ ग्रेट पार्ट। तो यही है जो है, ठीक है। तो आप अगर कोई नॉर्मल कॉलेज में हो तो आप भी तैयारी करो। अगर आप तैयारी करो तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि आप एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हो, आपको सूट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली वही है।
तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इतना कुछ बोल दिया है, तो एक रूल है, जैसे एक टॉपिक मैंने कहा आपको कि लुकआउट हमारा है, तो लेट्स सी कि मुझे लुकआउट जो रूल 5 है वो मुझे अच्छे से आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं रूल 5 की बात करूँ तो स्टार्ट होता है ऐसे, एवरी वेसल सेल एट ऑल टाइम्स मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट बाय साइट एंड हियरिंग एज वेल एज by all available means appropriate in the prevailing circumstances or conditions. कंडीशंस के बाद आपका होगा सो लाइक सो एज टू मेक अ फुल अप्रेजल फॉर द सिचुएशन एंड ऑफ द रिस्क ऑफ कोलिजन। ये रूल 5 है। ये वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो यही है, ऐसे टोटल 41 रूल्स हैं, जिसमें से आप अगर आओगे तो आर में आपको रूल 1 से लेके रूल 19 आपको सब कहते हैं वर्ड टू वर्ड मुंह में याद रहना चाहिए। वी कॉल इट एज अ बाइबल। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा और बहुत कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली यही है अभी के लिए। तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल चुका हूँ, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो पता चला जब मैं वो मुझको ओरल में कुछ पूछ रहे हो या रिटर्न में हो, मुझे ये याद आ रहा होगा कि मैं आपको बताने में बिजी हो गया था, जिसमें मेरा कुछ छूट गया। तो इस ऑल अबाउट 2 to 3 मिनट्स, ऐसे कुछ जाता नहीं है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करते हैं। बेसिकली उस टाइम वेस्ट की जगह मैं वीडियो बना लेता हूँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, सो लेट्स गो एंड स्टडी, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो वाइवा कल डे 2 में, कि मेरा वाइवा कैसा गया। एंड मैं ज़रूर बताऊंगा एग्ज़ाम देने के बाद आज का रिटन एग्ज़ाम मेरा कैसे गया, मैंने जो पढ़ा उसमें से क्या आया, ठीक है। सो बने रहें। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप अगर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ये चैनल, क्योंकि मैं देखता हूँ इनसाइट में कि मेरे वीडियोज़ बहुत लोग देखते हैं और वो बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो रिग्रेट्स, नथिंग टू कंप्लेन। अभी हम अराउंड 299 फैमिली हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को और ग्रो कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। तो बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में डालो, मैं अभी तो नहीं रिप्लाई करूँगा, जब छुट्टियाँ होंगी ना तब मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। सो बने रहे इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डे। सो गाइस, मैं अगर आपको अपना एग्जाम्स का रिव्यू दूं या फिर बताऊं मेरा कैसा गया है, तो पहले बता दूं, जैसे मैंने कहा था आपको कि मेरा नेवलैब का एक्सटर्नल एग्जाम्स था, तो 40 मार्क्स का था। एंड इट वाज लाइक 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें ए बी करके आया था। टोटल 8 क्वेश्चंस हमें 1 घंटे में लिखने थे। एंड लाइक बहुत अच्छा गया, अच्छा गया। कुछ ब्लंडर मिस्टेक छोटी मोटी जो हम करते हैं हर एग्जाम में, वो ऐसा मैंने भी किया। लाइक एक क्वेश्चन में था कि हम रिडार कैसे स्विच ऑन करेंगे, उसका प्रोसीजर बताओ, और कितने टाइप के डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स मोड्स कह लो, डिस्प्ले मोड्स होते हैं। वो मुझे पता था, बट वो एक ही क्वेश्चन में था, मेरे पास टाइम बहुत कम था कंप्लीट करने को पेपर, तो मेरे से वो छूट गया। तो आई थिंक 2.5 मार्क्स का ऐसा कुछ छूट गया, बाकी तो सब लिखा ही लिखा है। एंड टॉकिंग अबाउट वाइवा, वाइवा में हमने कितना कुछ पढ़ा था, लाइक पूरा फाइल पढ़ ली थी, और कुछ एक क्वेश्चन बैंक था वो पढ़ लिया था, एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ पढ़े। बट मेरे को पर्सनली, सबके लिए वाइवा तो अलग होता है ना, कुछ थोड़ा सा लक भी होता है। तो इस लाइक किसी किसी को कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछ लिए, मेरे को लाइक रूल 19 और रूल 5 पूछ लिया था। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरा वाइवा बहुत जल्दी हुआ। लाइक तुरंत मेरे साथ जो गए थे, हम 5-5 के बैचेस में गए थे, तो पहले 2 को रेडार पे भेज दिया एंड उनको प्रैक्टिकल करने बोला। मेरे से वाइवा में पूछा रूल 19 रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी और रूल 5 लुकआउट, वर्ड टू वर्ड बोल दिए, खत्म, आप जाओ। किसी किसी का 1 घंटा, नॉट 1 आवर, 1 आवर ज़्यादा बोल दिया मैंने, लाइक किसी किसी का 20-20 मिनट, 30-30 मिनट ऐसा जा रहा था वाइवा। हमारा मैक्स टू मैक्स हम पाँचों का मिला के 15 मिनट गया होगा। तो इट वॉज लाइक दैट, सो आई वॉज लकी, अच्छा गया। अब बात है एसओटी की। लाइक अभी एसओटी का होगा हमारा, कल है एक्सटर्नल एग्जाम, आज 19th है, 19th ऑफ दिसंबर, तो 20 तारीख, दैट इज टुमारो, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक हमारा रिटर्न एग्जाम्स होगा। फिर 10 से वाइवा चालू है। तो मैं ब्रावो में हूँ, तो ब्रावो का लंच के बाद आएगा वाइवा। तो अब देखते हैं इसका कैसा होता है। इसके लिए पर्सनली, जैसे मैंने कहा, नेवलाब के लिए मैंने एक रात पहले से नहीं पढ़ी थी, और मेरे आफ्टरनून को पेपर था, तो मेरे पास लाइक पूरी रात और अगले दिन का लाइक हाफ डे उतना था। बट अभी मेरे पास लाइक, मैं अभी डिनर वगैरह करूँगा, तो कर वर के 9 बजे आऊँगा, फिर फ्रेश होने, पैर वैर धो के, मम्मी पापा से बात करके, लाइक फैमिली से बात करके, मुझे 10 बजे आएंगे, तो 10 बजे से पढ़ने बैठूंगा,
2 बजे तक निपटा दूंगा, या हाँ 2 बजे तक मैक्स टू मैक्स, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठ के रिवाइज, फिर जाओ एग्जाम दो, फिर वाइवा के लिए प्रिपेयर करो, फिर जाएंगे और सब। तो देखते हैं कैसे जाता है। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, वैसा होता है। बट रिटर्न ईजी होगा, रिटर्न ईजी होता है एक्चुअल में, पढ़े हुए तो एक बार पूरी फाइल पढ़नी है, एक ही फाइल है इसमें, तो नेवला में 2 फाइल थे, इसमें एक ही फाइल है, कर लेंगे यार, सब हो जाता है, सब प्रेशर में हो जाता है। सो देखते हैं अब, ठीक है, मैं बताता हूँ आके कि मेरा पेपर कैसे गया और क्या गलतियाँ की या क्या रिग्रेट है, ठीक है। सो बने रहे इस चैनल पे और पूरे वीडियो एंड। मेरे सारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, एंड जो मेरा एसओटी का पेपर था, आई रिपीट, मेरा जो एसओटी का पेपर था रिटन बहुत अच्छा गया, और ओरल तो और भी अच्छा गया। तो बेसिकली मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकल में अभी हम तैयारी करेंगे एंड सेमेस्टर के लिए, एंड वो 5 दिसंबर से है। तो बेसिकली एग्ज़ाम्स आते जाते रहेंगे, और मेरे हिसाब से कि हमें अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए जो हमें पसंद है। और इतनी ठंडी में मैं आया हूँ स्केटिंग करने, हाँ, इट्स क्रेजी। इन द नेक्स्ट वीडियो, ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये, हाँ। तो मैं खड़ा हो गया, अब थोड़ा सा एक राउंड मार लिया जाए, तो क्रेजी, हाय हाय, ये होती है ना फीलिंग, हाय हाय हाय, सो बेसिकली सबसे बेस्ट फीलिंग क्या होता है पता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी विंटर का मौसम, एंड सबसे क्रेजी पार्ट, ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, आप बस रोल कर रहे हो, सर पे ना कोई टेंशन, ना कोई सोच, ना ओवर थिंकिंग, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एंड आप जब स्केटिंग करते हो ना, तो आप फील करते हो कि आप हवा में उड़ रहे हो, यू लाइक फ्लाइंग, फ्री फील करते हो, तभी तो स्केटिंग करते हैं हम। स्केटिंग मतलब 2 तरीके के लोग करते हैं, एक प्रोफेशनली और कुछ इन्जॉयमेंट। मैं अभी फ़न के लिए कर रहा हूँ, इसलिए हेलमेट नहीं पहना है, गोइंग विद अ वेरी वेरी लो स्पीड एंड जस्ट गोइंग विद अ फ्लो। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, और लाइक करो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और मैं हैप्पीली कह सकता हूँ कि हम 300 फैमिली प्लस हो चुके हैं, अभी 303 हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड हैव अ पीस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।